वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेदा टेक। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर 2 दैट इज हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने चैप्टर 1 में राइटिंग ऑफ हिस्ट्री को देखा इन यूरोप में कि यूरोप में हिस्ट्री किस तरीके से लिखी गई, कौन सी स्कूल्स थी, क्या थॉट्स थे लोगों के, स्कॉलर्स के व्यूज वगैरह हमने देखे उस टाइम पे। आज हम फोकस करेंगे राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इंडिया के ऊपर कि हाउ वाज हिस्ट्री रिटेन इन इंडिया। इंडिया में लिखने का तरीका क्या था, कौन से इंपॉर्टेंट थॉट्स थे, क्या ग्रुप्स थे, उनको स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब एक चीज हमें समझना जरूरी है, इंडियन हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट एरास। ओके, वो 3 डिफरेंट पीरियड्स रहा है आपका, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये तीनों हिस्ट्री के जो पीरियड्स रहे, तीनों के अपने अपने डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग रहे, तीनों के जो सोर्स रहे वो डिफरेंट रहे, ठीक है, कंटेंट डिफरेंट रहे, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है वे ऑफ राइटिंग इन एंशिएंट पीरियड। अब एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी की जब आप बात करते हो, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया, तो ये हमें दिल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री वाज लेस ऑफ रिटन मटेरियल एंड मोर ऑफ मटेरियल सोर्स एंड ओरल सोर्स। तो रिटन सोर्सेस कम हुआ करते थे, मटेरियल एंड ओरल सोर्सेस हमारे पास ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। मेमोरीज ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ये हमें स्टोरीज के थ्रू, ठीक है, ट्रांजिशन होते आइए, ओरल सोर्स के थ्रू पास ऑन होते आइए जनरेशन बाय जनरेशन। आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के रूप में हमें एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे आप बोल दो सील्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, केव पेंटिंग्स के थ्रू, ओके, ये सारी चीजों के थ्रू चलते आए। अब अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन आपको देखने मिलता है एम्परर अशोका के टाइम पे, अशोक मौर्य के टाइम पे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन किसी किंग के टाइम पे इंडिया में अवेलेबल है, दैट इज द ग्रेट किंग अशोक मौर्य। अब जब आप बात करते हो बेटा एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी की, तो मैंने आपको कहा कि मटेरियल सोर्सेज उसमें ज्यादा है, तो उसमें आपकी कॉपर प्लेट्स आ जाएंगी, ओके, आपके उसके इंस्क्रिप्शंस आ जाएंगे, ओके, उसमें आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। बट देयर वर सम रिटन सोर्सेज एज वेल, सम, ओके, मेजरली रिलीजियस टेक्स्ट थे, तो रामायण, महाभारत, ओके, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन देते, बट दे बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ आइडियोलॉजी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ रिटन हिस्ट्री इज हर्षचरित, जो 7th सेंचुरी में लिखी गई बाय बाणा भट्ट, was the king who was the court poet of King हर्षवर्धन, okay, of the वर्धना एम्पायर। तो किंग हर्षवर्धन के टाइम पे बाणा भट्ट ने, उनके कोर्ट पोएट ने हर्षचरित लिखी, जिसमें हर्षवर्धन जी के टाइम का डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ओके, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज डिटेली एक्सप्लेन्ड इन दिस पार्ट। अब मूविंग ऑन फ्रॉम एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी। अब जब आप मिडिवल की बात करते हो बेटा, तो मिडिवल हिस्ट्री इज डिफरेंट टू एंशिएंट हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट एराज है, एक मुगल एरा, एक मराठा एरा। दोनों में वर्क ऑफ राइटिंग हिस्ट्री काफी ज्यादा फॉर्म में था, आपको काफी डिटेल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स देखने मिलेंगे हिस्ट्री के। मुगल एरा में आपको जनरली किताबें देखने मिलेगी बाय उर्दू स्कॉलर्स, अरबिक स्कॉलर्स, एंड मराठास के टाइम पे आपको बखर्स देखने मिलेगा। दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिटन टेक्स्ट मिडिवल हिस्ट्री में आपको देखने मिलता है, दैट इज द नेम राजतरंगिनी, जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, रिटन बाय द ऑथर कल्हाना इन 12th सेंचुरी। कल्हाना ने इस वर्क को लिखने के वक्त काफी डिटेल में स्टडी करके काफी सारी चीजों को एग्जामाइन किया है, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशंस। तो इन सारी चीजों को क्रिटिकली एग्जामाइन करके कल्हाना ने इस वर्क को लिखा है। दैट शोज कि जो आपको फर्स्ट चैप्टर से वोल्टेयर इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि वोल्टेयर ने काफी डिटेल में एग्जामाइनिंग करके वर्क को लिखा है, सेम आपको कल्हाना के केस में देखने मिलता है इन मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी एज वेल। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट वर्क, रिटन वर्क ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी की किताब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बुक में आपको देखने मिलता है जनरली द रोल ऑफ ऑथर, जहां पर जियाउद्दीन बरनी हमें हाईलाइट करता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑथर, ऑथर को किस चीज के लिए कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर वो हाईलाइट करता है कि ऑथर का काम, राइटर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो वर्क को ग्लोरीफाई करे, अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करे किंग के, एट द सेम टाइम जो कंसर्न्स हुए, जो गलतियां वगैरह हुई है, दैट नीड टू बी एड्रेस्ड एज वेल। उसके अलावा आपको बर्नी के अलावा आ जाएगी तुजुकी बाबरी, बाबर की खुद की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने इसमें
अपने बैटल्स जो भी उन्होंने लड़े उस टाइम पे उसको डिस्क्राइब किया है, फ्लोरा फौना एनिमल प्लांट्स प्लेसेस जो उन्होंने विजिट किया अक्रॉस इंडिया उनकी इंफॉर्मेशन देखने मिलती है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क, मिडिवल हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है अबू फजल, उनकी किताब का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल सोर्सेस, और वहां पर उन्होंने अपने बायसेस को साइड में रख के एक रियलिस्टिक हिस्ट्री बताई है अबाउट किंग अकबर एंड द मिडिवल इंडिया। ये है इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री अंडर द मुगल्स। अब हम पढ़ेंगे एन इंपॉर्टेंट वर्क अगेंस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मराठास, दैट इज दी बखर। बखर की जब आप बात करते हो तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये मराठा हिस्ट्री का। ओके, बखर के बारे में आपको आंसर भी आते हैं बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है। बखर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हीरोज की लाइफ पे होते हैं, इनकी स्टोरीज पे होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स, बैटल्स, लाइफ ऑफ ग्रेट किंग्स, मेंस वगैरह, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सारे बखर्स में एक बखर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा बखर है? सभासद बखर। किसने लिखा है? रिटन बाय कृष्णा जी अनंत सभासद। ये किनके टाइम पे लिखा गया था? छत्रपति राजाराम महाराज। ये बखर किन चीजों की इंफॉर्मेशन देता है? गिव्स अस द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, मराठा पीरियड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरीके से थी, ओके, क्या उसके इंपॉर्टेंट रोल वगैरह रहे, वो आपको ये बखर बताता है। बाबू साहेब अंची बखर है बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर, ठीक है, पानीपत की बखर है वगैरह, होलकरांची कैफियत, दीज आर अदर टाइप्स ऑफ बखर जो आप लिख के एक्सेट्रा लिख सकते हो। तो ये है इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। मूविंग ऑन टू द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड कम्स विद द कमिंग अप ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश के हिंदुस्तान में आने के बाद ये पीरियड का जो राइटिंग ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है ये आपको नॉन न्यूट्रल देखने मिलेगा, बायस्ड देखने मिलेगा, हेवी क्रिटिसिज्म देखने मिलेगा इंडियन कल्चर के बारे में। इंडियन कल्चर की जो पॉजिटिव साइड है उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जाएगा, उसके बारे में बताया नहीं जाएगा, ठीक है। जो रॉन्ग्स है या शॉर्टकमिंग्स है वगैरह उन्हीं पे फोकस होगा। तो पहले पता होना चाहिए हमको कि एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी, सॉरी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी लिखी किसने। तो दो लोग थे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के अंदर, एक आ जाते ब्रिटिश ऑफिसर्स और दूसरे आएंगे क्रिश्चियन मिशनरीज। ओके, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो वर्क लिखा और क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो वर्क लिखा उसको टुगेदरली इज कॉल्ड एज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर कुछ बुक्स उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, फिर इन द ब्लैंक्स के लिए आता है। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको देखने मिलता है, सर जॉन मार्शल ये लीड कर रहे थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जब आपका डिस्कवरी हुआ ऑफ द ग्रेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। जेम्स मिल, इस इंसान की तस्वीर दी हुई है, इस इंसान ने 3 वॉल्यूम लिखा है, ब्रिटिश ऑफ ब्रिटिश, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पब्लिश इन 1817। कंप्लीटली बायस्ड हिस्ट्री, पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है, नेगेटिव लिखा है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कमिंग फेलियर्स इंडियन कल्चर ट्रेडिशन में नहीं थे, बट दीज बुक्स वर रिटन मेनली टू क्रिटिसाइज इंडिया। ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी पे फोकस ही नहीं किया गया। ओके, Indian history written by the British historian clearly reflects an absence of objective perspective in the Indian culture. The History of India by Mountstuart and Filston. Another work आपको क्रिटिसिज्म के साथ देखने मिलेगा। ग्रैंड डफ का आता है द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर, जहां पर उन्होंने अपनी बुक लिखी है उसमें हिस्ट्री ऑफ द मराठास। ठीक है, ये आपको देखने मिलेगी। अब ये जो पार्ट्स है ना बेटा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये ब्रिटिश स्कॉलर्स और इनकी बुक्स रॉन्ग पेयर के लिए भी आती है। ओके, तो एक जगह पे आपको ऑथर्स रहेंगे, दूसरी जगह पे आपको बुक के नेम रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। जब आप मॉडर्न की बात करते हो तो मॉडर्न पीरियड का क्लाइमैक्स होता है जहां पर आपको नाम दिया नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। ये 2 हिस्टोरियंस थे भाई जिन्होंने टास्क ले लिया अपने हाथ में। ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हमें एक्सपोज करना है। ठीक है, एक्सपोज करना है अबाउट द एंशिएंट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ग्रैंड डफ की जो राइटिंग वगैरह थी, बायस हिस्ट्री थी मराठास के ऊपर और डिफरेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया को, तो उनको हाईलाइट करने की थी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट आइडियोलॉजीज। अब यहाँ से मैं जितनी भी आइडियोलॉजीज आपको बताऊंगा सारी की सारी शॉर्ट नोट्स के लिए आती है, तो यू हैव टू पे अ वेरी क्लोज अटेंशन। सबसे पहला आएगा कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी अगेन, ठीक है, आपको ये देखने मिलती है, इट्स लाइक मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। लिखा गया है बाई स्कॉलर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। मिशनरीज आर जनरली इंस्टीट्यूट्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूट विद इन क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी का जो वैल्यू है, प्रिंसिपल्स है वगैरह, उसको कंट्रीज में अलग अलग जगहों पे जाके स्प्रेड करते वगैरह।
तो ये लोगों ने प्रेजुडाइज वे, अगेन वन साइडेड बायस हिस्ट्री लिखी, इंडियन कल्चर को रिडिक्यूल किया, रॉन्ग बोला। ओके, 5 वॉल्यूम्स आ जाते हैं केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, 1922 से 1937 तक पब्लिश हुई। ये एग्जाम्पल है आपको कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का। अब कॉलोनियल से अपोजिट था ओरिएंटलिस्ट। हु आर द ओरिएंटलिस्ट? अनलाइक द कॉलोनियल, कॉलोनियल वो लोग थे जो एक कंट्री से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन, एंड इसीलिए उन्हें ब्रिटिश कहा जाता था। यूरोपियंस बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री कॉल्ड यूरोप। ये वो स्कॉलर्स थे जो यूरोप से बिलोंग करते थे, ये वो स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, एडमायर करते थे, और इन्होंने पॉजिटिव लिखा अबाउट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। दे वर कॉल्ड एज द ओरिएंटलिस्ट। अब ओरिएंटलिस्ट ने काफी डिटेल्ड वर्क किया, ठीक है, संस्कृत को यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर वगैरह किया। उन्होंने ये कंसेप्ट भी लाया दैट संस्कृत द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ओके, एक इंपॉर्टेंट इंसान है भाई फ्रेडरिच मैक्स मुलर, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है व्हेन यू टॉक अबाउट ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। उसके ओपिनियन में भाई संस्कृत इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में। उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। वो खुद एडिटर थे सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के 15 वॉल्यूम्स के। उन्होंने ऋग्वेदा को भी कंपाइल किया। ये सारा वर्क आपको क्या बताता है कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स का। तो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स वो स्कॉलर्स थे जो जनरली रिस्पेक्ट करते थे इंडियन कल्चर को, एडमायर करते थे, एंड दे रोट पॉजिटिवली अबाउट द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब आएगा भाई ट्विस्ट इन द स्टोरी। ओके, यहां पर आएंगे भाई हमारे इंडियंस, एंड देयर राइटिंग ऑफ हिस्ट्री विल बी कंसिडर्ड एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। वो स्कूल ऑफ स्कॉलर्स जो बाय बर्थ इंडियन है, बट इनका एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश एजुकेशन में हुआ है, एंड दे रोट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोरीफाइंग एंड रीराइटिंग द एंशिएंट ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसमें आपको विष्णु शास्त्री चिपळूणकर जी का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, ठीक है। उनके चलते हुए आपको देखने मिलता है कि लोगों ने रीजनल हिस्ट्री लिखना शुरू की, अपने अपने रीजन के लोगों ने अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में लिखना शुरू की। अब व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ नेशनलिस्टिक हिस्ट्री? ओके, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी का अचीवमेंट क्या है? सबसे पहला, उसके चलते हुए आपको रीजनल हिस्टोरियोग्राफी ग्रो करते हुए मिली। ओके, दूसरा, इट लेड टू द ट्रिगरिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ओके, इट वाज ड्यूरिंग देयर पीरियड के नेशनल मूवमेंट ग्रो करना शुरू किया, लोग रियलाइज कर गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ गया लोगों को कि व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको बुक के एग्जांपल में द बुक रिटन बाय द ग्रेट वीडी सावरकर, ओके, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसका एग्जांपल देना है। ओके, आप बुक के नाम मेंशन के साथ साथ जो यहाँ पर इतने सारे नाम दिए नेशनलिस्टिक स्कॉलर्स के, कोई भी 3 से 4 नाम लिख के यू कैन राइट एटसेट्रा। राजवाड़े जी का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन के लिए भी आता है। एक रिनोन मराठी स्कॉलर जिन्होंने मराठी में काफी सारे सब्जेक्ट्स पे लिखा है, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटिमोलॉजी, ग्रामर, ओके, इन सारे फील्ड में उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। 22 वॉल्यूम्स उन्होंने मराठ्यांचे इतिहासाची साधने इसको कंपाइल किया है, ठीक है, और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है भाई कि हिस्ट्री इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पीपल। भाई हमें लिखना है, ओके, वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ऑफ वीके राजवाड़े। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने कहा है कि एक बैलेंस हिस्ट्री वो है जो 3 फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देती है और जस्टिस करती है। वो क्या है 3 फैक्टर? टाइम, प्लेस एंड पर्सनैलिटी। जो भी हिस्ट्री इन 3 चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएगी, प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर पाएगी, वही एक्यूरेट हिस्ट्री के नाम से जानी जाएगी। ओके, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, आजादी के बाद जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, उनमें क्या चेंजेस थे, उनके क्या बिलीव्स थे, ओके, उसको देखेंगे हम एक एक करके। सबसे पहला आएगा मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, बट यूरोपियन मार्क्सिस्ट से इंडियन मार्क्सिस्ट काफी डिफरेंट है। यूरोप में क्लास का इशू था, इंडिया में कास्ट का इशू था। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन इंडिया विल फोकस ऑन द इश्यूज लाइक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ओके, इम्पैक्ट उनको स्टडी करना है सोशल इवेंट्स का। सोशल इवेंट जनरली होते हैं वो जो भाई सोसाइटी को एज अ होल इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। इन इंडिया इन्होंने स्टडी किया ट्रांजिशन इन दी कास्ट सिस्टम। ट्रांजिशन म्हणजे भाई चेंजेस जो है, जो अपग्रेड है, कास्ट सिस्टम आज उतना स्ट्रिक्ट, उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, तो वो जो डेवलपमेंट चेंजेस वगैरह है उनको इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। अब आगे आपको इनके सारे नाम है और 3-4 नाम लिख के आप एक्सेट्रा लिख सकते हो, पर बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रीपद कोमरट अमृत दंगे जी की लिखी हुई किताब प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी विल बी एन एग्जांपल ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। देन कम्स सबाल्टर्न।
Subaltern, the word itself means bottommost rank. हिस्ट्री ऑफ द बॉटममोस्ट रैंक ऑफ सोसाइटी. ओके, वो ग्रुप जिनका कंट्रीब्यूशन उतना हाईलाइटेड नहीं है, वो ग्रुप जिनके बारे में ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं जाता है, वो ग्रुप जिनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हिस्ट्री जस्टिफाई नहीं करता है, इनकी हिस्टोरियोग्राफी को जो लिखा गया दैट वाज कॉल्ड एज सबॉल्टर्न हिस्ट्री. सबॉल्टर्न हिस्ट्री को लाने वाले थे जो कंसेप्ट, दे वर नोन एज एंटोनियो ग्राम्सी. ठीक है, ही वाज एन इटालियन स्कॉलर जिन्होंने इस कंसेप्ट को लेकर आया. And the concept was introduced in India by another Indian scholar that was Ranjit Guha. Okay, ये याद रखो बेटा कि दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे जिनका हेवी कंट्रीब्यूशन है इन सबॉल्टर्न हिस्ट्री, दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा ज्योतिराव फुले. आप इनकी बुक्स के एग्जांपल दे सकते हो, गुलामगिरी, शूद्र अतिशूद्र. ठीक है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो. डॉक्टर अम्बेडकर जी की उवर द शूद्रस वगैरह आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, द अनटचेबल्स. तो ये आ जाएंगे फॉर योर वर्क ऑन सबॉल्टर्न. देन कम्स फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट की जब आप बात करते हो, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर टॉपिक. अगेन रिपीटेड कंसेप्ट है. चैप्टर 1 में जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है वो फोकस करता है मोर इन ऑन द इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ वुमेन इन यूरोप. चैप्टर 2 का फेमिनिस्ट हिस्ट्री फोकस करेगा मोर ऑन द इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ द वुमेन्स इन इंडिया. यहां पर आपको नाम ज्यादा देखने मिलेंगे, पहले चैप्टर में उतने नहीं थे. ठीक है, तो रोल ऑफ अचीवमेंट ऑफ वुमेन हाईलाइटेड नहीं थी. ओके, टू हाईलाइट दिस फैक्ट मेजर टास्क वाज टेकन बाय फेमिनिस्ट हिस्टोरियन. फेमिनिस्ट हिस्ट्री में मेजर रोल था कि भाई टू हाईलाइट द रोल ऑफ द वुमेन. ओके, एज वेल एज टू रिड्यूस द मेल डोमिनेशन इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री एंड रीथिंक वुमेन्स पोजीशन इन हिस्ट्री. अब यहाँ पे आपको नाम मेंशंस करना पड़ेंगे, जैसे ताराबाई शिंदे. ओके, इन्होंने सोशल सिस्टम के ऊपर लिखते हुए उन्होंने बुक लिखी स्त्री पुरुष तुलना 1882 में. ये पहली किताब मानी जाती है ऑन इन इंडिया ऑन द इशू ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, पता होना चाहिए. पंडिता रामाबाई की लिखी हुई किताब द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये अनदर इंपॉर्टेंट वर्क है. मीरा कोसंबी की क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, ठीक है, सोशल हिस्ट्री पे वुमेन इश्यूज को हाईलाइट करती हुई. तो अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स भी है. अब जब आप वुमेन हिस्ट्री की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में रहा है, वरना उतना लिखा गया है ना उतना एक्सप्लेन किया गया. एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री का मेजर फोकस यही था, टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री एंड टू रीथिंक रिपोजिशन द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन. ठीक है, ये तो सारे वो स्कॉलर्स थे जो किसी ना किसी ग्रुप ऑफ हिस्ट्री से बिलोंग करते थे. बट देयर वर अदर स्कॉलर्स एज वेल जिन्होंने एक स्पेसिफिक फील्ड से नहीं लिखा. ओवरऑल दे रोट सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर शेजवालकर, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं. ठीक है, अब with this we have come to the end of your chapter historiography Indian tradition. This is your chapter 2 in detail. I hope आपको ये वीडियो समझ आया रहेगा. आपके कोई डाउट्स वगैरह है आप कमेंट में शेयर कर सकते हो. For more such videos, do subscribe to the YouTube channel of Vedite Tech. See you in next class. Till then, God bless you. Take care. Bye.